मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। क्या कर रहे हैं, लग जाएगी आपको। वो उसके दूसरी साइड के कंधे को पकड़कर बोली। शौर्य की नजरें उसकी आंखों में ही थी। जो देख उसने अब नजरें चुराई। इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे और नजरें क्यों चुरा रही हो? शौर्य ने उसके गाल पर हाथ रख उसका चेहरा अपनी ओर करके कहा। मैं क्यों इग्नोर करूंगी? वो वैसे ही बोली। अच्छा फिर इधर आओ। शौर्य ने उसके कमर को पकड़कर उसे खुद से लगाते हुए कहा। आरोही की नजरें जो उस पर ही थी, उसने अब वापस से अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। ये देख शौर्य ने उसका चेहरा अपनी ओर करके कहा, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, सो खुद को ब्लेम करके गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। उसकी बात पर आरोही की नजरें उस पर आई। यह आदमी बिना कहे सब समझ जाता था। आरोही की आंखों की नमी अब गालों पर आई। प्लीज डोंट। वो उसके आंसुओं को पोंछकर बोला तो आरोही उसके सीने से लग गई। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपको लग गई। सब परेशान हो गए। वो सुबकती हुई बोली। शौर्य ने एक पल को अपनी आंखें भींच ली। प्लीज स्टॉप क्राइंग आरोही, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है कुछ। वो उसे खुद से हटाते हुए बोला। वो अब भी सुबक रही थी। कुछ पल बाद शौर्य ने उसे खुद से अलग किया। गाल पूरे आंसुओं से भीगे हुए थे। शौर्य ने उसके आंसुओं को पोंछा और शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। खुद को ब्लेम मत करो बेबी, मैं हूं ना सब कुछ संभालने के लिए, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में भरता हुआ बोला। आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसके कंधे पर अपना सर टिका लिया। कुछ पल बाद वो उससे अलग हुई और उसकी गोद से नीचे उतरकर उसके पास बैठते हुए बोली, अब आप लेट जाइए, इतनी देर तक बैठना ठीक नहीं है। वो उसे कंधे से पकड़कर लुटाते हुए बोली। शौर्य अब लेटने लगा। आरोही ने उसके पीछे के तकिए ठीक किए। वो अब लेट गया। आरोही ने आगे बढ़कर अब उसकी दूसरी साइड जिस पर प्लास्टर लगा था वो हल्के से उठाकर नीचे तकिया रखा। वो सब कुछ एकदम ध्यान से कर रही थी। शौर्य की नजरें उस पर ही थी। वो अब उसे ब्लैंकेट ओढ़ा रही थी। शौर्य एकटक उसे ही देख रहा था। उसने अब अपने दूसरे हाथ से उसके कमर को थाम लिया। आरोही की नजरें उस पर आई तो शौर्य ने उसे लेटने का इशारा किया। वो अब उसके पास ही लेटने को हुई। शौर्य ने उसे अपनी ओर खींचा। आरोही ने अपना हाथ उसके कंधे पर टिका लिया। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई, शौर्य ने अब अपने लब उसके लबों को जोड़ दिया। कुछ पल में ही वो शांत होने लगी। शौर्य अपने होठ उसके होठों पर चला रहा था। दोनों की ही आंखें बंद थी। कुछ पल बाद भी जब वो उससे दूर नहीं हुआ तो आरोही ने उसके कंधे पर अपनी पकड़ बनाई और उससे दूर हुई। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो अभी अपने सांसों काबू करता हुआ उसे ही देख रहा था। आरोही ने अब उसे आंखें दिखाई तो वो मुस्कुरा दिया। उसकी कमर को पकड़कर वापस अब उसे अपनी ओर खींचा। आरोही ने उसे घूरा लेकिन उसने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। आरोही की आंखें बंद हो गई। कुछ पल बाद ही वो उससे दूर हुआ तो आरोही ने अपनी आंखें खोली। शौर्य के लबों पर अब भी मुस्कान थी। आरोही अब झुकी और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। शौर्य की आंखें बंद हो गई। उसने अब उसकी बंद पलकों को चूमा। शौर्य की पकड़ उसकी कमर पर कुछ सख्त हुई। आरोही ने अब उसके दोनों गालों को एक एक कर चूम लिया। दोनों की ही धड़कनें बेसाख्ता धड़क रही थी। कुछ पल बाद वो उससे अलग हुई। शौर्य की आंखें अब भी बंद थी। उसकी बंद आंखें देख आरोही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं। वो वैसे ही उस पर झुकी हुई उसके कान में बोली और उसके कान पर अपने होठ चलाने लगी। शौर्य ने अपनी आंखें कसकर भींची। आरोही डोंट, उसकी कमर को कसता हुआ वो बोला। उसकी बात पर आरोही ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर से अपने होठ उसके कान पर रख दिए। उसकी हरकतें अब शौर्य की बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। मत करो, फिर मैंने किया तो जेल नहीं पाओगी। वो उससे खुद से कुछ दूर करता हुआ बोला तो आरोही अब चुपचाप उसके पास ही लेट गई। शौर्य ने भी उसे एक नज़र देख अपनी आंखें बंद कर ली।
उसे अब भी अपने कान के पास उसके होठ महसूस हो रहे थे। उसने अब अपना सर झटका और आंखें बंद कर ली। कुछ देर में ही दोनों ही नींद में चले गए। सब कुछ अब ठीक होने को था। इतने इंतजार मुश्किलों के बाद अब एक बार फिर खुशियाँ दस्तक दे चुकी थी। आने वाली सुबह सबके लिए ही एक नई शुरुआत लाने वाली थी। अगली सुबह सब रेडी थे दलजीत के घर जाने के लिए। हालांकि आमतौर पर रिश्ता लेकर लड़के वाले आते हैं, लेकिन सल्दानी फैमिली दलजीत का घर, बिजनेस सब देखना चाहते थे, तो वे लोग ही आज जाने वाले थे। सब अब निकल गए। कुछ देर में ही वह सब दलजीत के घर के बाहर कुछ दूरी पर रुके। थोड़ा चलकर सब उसके घर के पास आए। सामने देख सब एक दूसरे को देखने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से रेगुलर पार्ट नहीं आ पा रहे हैं।